क्या आपको पता है कि ग्लोबल ट्रेड का लगभग 90% मैरीटाइम शिपिंग पर निर्भर करता है? ये विशाल जहाज, कार्गो शिप्स, हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजाना की जरूरत की चीजों से लेकर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी तक, ये साइलेंट वर्कहॉर्सेस हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। हालांकि उनकी इस यूबिक्विटस प्रेजेंस के पीछे कॉस्ट्स और इकोनॉमिक्स की एक जटिल दुनिया है, जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींच पाती। ये ऐसे कार्गो शिप प्राइसिंग के फैसिनेटिंग रेल्म में गहराई से उतरता है और उन फैक्टर्स को उजागर करता है जो इन मैरीटाइम बेहीमथ्स की कीमत को प्रभावित करते हैं। हम अलग अलग टाइप्स के कार्गो शिप्स के बारे में जानेंगे जो समुद्र में चलते हैं, प्रत्येक स्पेसिफिक कार्गो नीड्स के अनुरूप बनाया गया है, और कैसे उनका डिजाइन और पर्पस उनके प्राइस टैग्स को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर्स को समझने से हमें ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री की इंट्रिकेसीज और हमारे डेली लाइव्स पर इसके इम्पैक्ट की वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। हमारे साथ इस जर्नी पर निकलें और कार्गो शिप्स के इकोनॉमिक्स को डिमिस्टिफाई करें, उन ऑफ्टन हिडन फोर्सेस पर प्रकाश डालें जो इन एसेंशियल वेसल्स की कीमतों को आकार देती है। कार्गो शिप्स एक वन साइज फिट्स ऑल अफेयर नहीं है। ये विभिन्न आकारों और साइजेस में आते हैं, प्रत्येक को स्पेसिफिक कार्गो टाइप्स और ट्रेड रूट्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए कुछ प्रमुख टाइप्स और उनकी अनुमानित कॉस्ट्स के बारे में जानें। बल्क कैरियर्स, ये वर्क हॉर्सेस बिना पैकेज वाले बल्क कार्गो जैसे कोयला, अयस्क और अनाज का परिवहन करते हैं। उनका सिंपल डिजाइन और बड़े होल्ड्स उन्हें अपेक्षाकृत सस्ता बनाते हैं। इनकी प्राइसेस साइज और एज के आधार पर 20 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर्स तक होती है। कंटेनर शिप्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जहाज स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो कंटेनर्स ले जाते हैं। उनका विशाल साइज, सोफिस्टिकेटेड लोडिंग सिस्टम्स और स्पीड एक प्रीमियम कमांड करते हैं। इनकी प्राइसेस छोटे जहाजों के लिए 50 मिलियन से लेकर 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स ले जाने वाले सबसे बड़े जहाजों के लिए 200 मिलियन डॉलर्स तक होती है। टैंकर्स, ये विशेष जहाज कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों जैसे तरल माल का परिवहन करते हैं। उनके डिजाइन में कॉम्प्लेक्स टैंक स्ट्रक्चर्स और सेफ्टी सिस्टम्स शामिल हैं, जिसके कारण छोटे केमिकल टैंकर्स के लिए 30 मिलियन से लेकर बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल कैरियर्स के लिए 150 मिलियन डॉलर्स तक की लागत आती है। रोरो शिप्स रोल ऑन स्लैश रोल ऑफ के लिए छोटा, ये जहाज कार, ट्रक और ट्रेलर जैसे पहिए वाले कार्गो का परिवहन करते हैं। उनके डिजाइन में आसान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रैंप्स और ओपन डेक्स हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साइज और फीचर्स के आधार पर 50 मिलियन से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स तक की प्राइसेस होती है। एक कार्गो शिप की कीमत बहुत से फैक्टर से प्रभावित होती है। हर एक फैक्टर अंतिम कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिपिंग इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स और ग्लोबल ट्रेड पर इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। एक प्राइमरी फैक्टर जहाज का साइज है। बड़े जहाजों के लिए अधिक मटेरियल्स, लेबर और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी लागत ज्यादा होती है। एक जहाज जिस प्रकार के कार्गो को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टैंकर्स और एलएनजी कैरियर्स जैसे विशेष जहाज, जो विशिष्ट कार्गो टाइप्स को संभालने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से लैस हैं, सिंपल बल्क कैरियर्स की तुलना में ज्यादा प्राइसेस कमांड करते हैं। जहाज की एज उसकी कीमत तय करने वाला एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। नए जहाजों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, फ्यूल एफिशिएंसी मेजर्स और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस शामिल हैं, जो उन्हें पुराने जहाजों की तुलना में महंगा बनाते हैं। हालांकि नए जहाज कम ऑपरेटिंग कॉस्ट्स और लंबी लाइफ स्पैन्स भी प्रदान करते हैं, जो उन्हें लॉन्ग रन में आकर्षक निवेश बनाता है। अंत में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट डिमांड जहाजों की कीमतों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आर्थिक तेजी और हाई ट्रेड वॉल्यूम के समय जहाजों की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत आर्थिक मंदी और ट्रेड में कमी से जहाजों की अधिकता हो सकती है, जिससे कीमतें कम हो जाती हैं। स्टील इन मैरीटाइम बेहीमथ्स की रीढ़ है और इसकी कीमत शिप बिल्डिंग कॉस्ट्स को काफी हद तक प्रभावित करती है। एक कार्गो शिप के निर्माण के लिए आवश्यक स्टील की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़े जहाजों के लिए यह दसियों हजार टन तक पहुंच जाती है। ग्लोबल स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स
कच्चे माल की लागत और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कारकों से प्रेरित होकर कार्गो शिप के अंतिम प्राइस टैग को सीधे प्रभावित करते हैं। मात्रा से परे उपयोग किए गए स्टील के प्रकार और ग्रेड की भी भूमिका होती है। हाई स्ट्रेंथ स्टील हालांकि महंगा होता है, बढ़ी हुई मजबूती और वजन में बचत प्रदान करता है, जो इसे कंटेनर शिप्स जैसे कुछ प्रकार के जहाजों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है, जो कार्गो कैपेसिटी को प्राथमिकता देते हैं। शिप बिल्डर्स लगातार स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को संतुलित करते हैं, स्टील ग्रेड्स का चयन करते हैं जो जहाज के इंटेंडेड यूज और परिचालन स्थितियों की विशिष्ट मांगों को पूरा करते हैं। इसके अलावा जहाज के हल में स्टील प्लेट्स के फैब्रिकेशन और असेंबली में महत्वपूर्ण श्रम और ऊर्जा लागत शामिल है। आधुनिक शिपयार्ड दक्षता और सटीकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत कटिंग, वेल्डिंग और असेंबली तकनीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं अभी भी निर्माण की कुल लागत में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शिपयार्ड की भौगोलिक स्थिति भी एक भूमिका निभाती है, क्योंकि लेबर और एनर्जी कॉस्ट्स विश्व स्तर पर भिन्न होती है, जो जहाज की अंतिम कीमत को प्रभावित करती है। सेक्शन 5 प्रोपल्शन पावर फ्यूलिंग ग्लोबल ट्रेड। विशाल कार्गो शिप्स को विशाल महासागरों में चलाने के लिए बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होती है और प्रोपल्शन सिस्टम का चुनाव जहाज की कीमत और उसके परिचालन लागत दोनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पारंपरिक रूप से अधिकांश कार्गो शिप्स बड़े पैमाने पर डीजल इंजन्स पर निर्भर करते थे, जो हैवी फ्यूल ऑयल जलाते थे, एक अपेक्षाकृत सस्ता लेकिन प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन स्रोत। हालांकि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमत ने स्वच्छ और अधिक कुशल प्रोपल्शन सिस्टम्स की ओर एक बदलाव लाया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एलएनजी हैवी फ्यूल ऑयल के क्लीनर ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरा है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। एलएनजी पावर्ड शिप्स के लिए विशेष ईंधन टैंक और इंजन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिससे जहाज की शुरुआती लागत बढ़ जाती है। हालांकि कम ईंधन लागत और कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट एलएनजी को नए जहाजों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। अन्य वैकल्पिक प्रोपल्शन सिस्टम्स में हाइब्रिड सिस्टम्स शामिल हैं, जो डीजल इंजन्स को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ते हैं, और यहां तक कि छोटे रूट्स के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन भी। ये प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी उच्च प्रारंभिक लागत और शोर बेस्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता निकट भविष्य में व्यापक रूप से अपनाने के लिए चुनौतियां पेश करती है। सेक्शन 6 लेबर ऑफ कंस्ट्रक्शन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एक कार्गो शिप का निर्माण एक श्रम गहन प्रयास है, जिसके लिए इंजीनियरों और डिजाइनरों से लेकर वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन तक हजारों श्रमिकों के कौशल की आवश्यकता होती है। लेबर कॉस्ट दुनिया भर में काफी भिन्न होती है और मजदूरी में यह भौगोलिक असमानता ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे कम श्रम लागत वाले देशों में शिपयार्ड प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे हैं, जो निर्माण खर्च को कम करने के इच्छुक जहाज मालिकों के ऑर्डर आकर्षित करते हैं। ये शिपयार्ड अक्सर सरकारी सहायता, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और सुव्यवस्थित उत्पादन प्रक्रियाओं से लाभान्वित होते हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि लेबर कॉस्ट्स पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। कार्यबल की विशेषज्ञता और शिल्प कौशल भी जहाज की गुणवत्ता और दीर्घायु निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जर्मनी और स्कैंडिनेविया जैसे जहाज निर्माण की लंबी परंपरा वाले देशों में शिपयार्ड अक्सर अपने कुशल श्रम बल और उच्च निर्माण मानकों के लिए एक प्रीमियम का आदेश देते हैं। सेक्शन 7 मार्केट डायनामिक्स राइडिंग द वेव्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी वस्तु की तरह कार्गो शिप्स की कीमत वैश्विक बाजार में आपूर्ति और मांग की शक्तियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था फल फूल रही होती है और व्यापार की मात्रा अधिक होती है, तो नौवहन क्षमता की मांग बढ़ जाती है, जिससे नए जहाजों के ऑर्डर में वृद्धि होती है। यह बढ़ी हुई मांग शिपयार्ड को उच्च कीमतों को चार्ज करने का अधिकार देती है, जिससे कार्गो शिप्स की लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी या भू राजनीतिक अस्थिरता के समय वैश्विक व्यापार में गिरावट आ सकती है,
जिससे नौवहन की मांग कम हो जाती है। इससे बाजार में कार्गो शिप्स की अधिकता हो सकती है। जहाज मालिक कार्गो को सुरक्षित करने के लिए छूट की पेशकश करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे परिदृश्यों में नए और पुराने दोनों तरह के कार्गो शिप्स की कीमत में काफी गिरावट आ सकती है। भू राजनीतिक घटनाएं जैसे कि युद्ध, व्यापार विवाद या प्रमुख शिपिंग मार्गों को बंद करना कार्गो शिप्स की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और परिवहन लागत में वृद्धि से उन जहाजों की मांग बढ़ सकती है जो वैकल्पिक मार्गों पर नेविगेट करने या विशिष्ट वस्तुओं के परिवहन में सक्षम है, जिससे उन जहाजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। वैश्विक नौवहन उद्योग की परस्पर जुड़ी प्रकृति का मतलब है कि प्रतीत होने वाली स्थानीयकृत घटनाओं का भी दुनिया भर में कार्गो शिप्स की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। Section 8 Conclusion The intricate dance of cargo ship pricing। एक कार्गो शिप की कीमत एक जटिल समीकरण है जो कच्चे माल और श्रम की लागत से लेकर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भू राजनीतिक घटनाओं तक कई कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। वैश्विक नौवहन उद्योग की गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभाव को समझने के लिए इन कारकों को समझना आवश्यक है। जैसा कि हमने खोजा है, जहाज निर्माण लागत जहाज के आकार और प्रकार, इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, चुने हुए प्रणोदन प्रणाली और इसमें शामिल श्रम लागत से प्रभावित होती है। आपूर्ति और मांग से प्रेरित बाजार की गतिशीलता कीमतों को और आकार देती है। वैश्विक व्यापार और आर्थिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समुद्री नौवहन उद्योग निरंतर विकास की स्थिति में है। तकनीकी प्रगति, पर्यावरण नियमों और भू राजनीतिक बदलाव लगातार परिदृश्य को बदल रहे हैं। नए ईंधन, अभिनव जहाज डिजाइन और विकसित हो रहे व्यापार पैटर्न आने वाले वर्षों में कार्गो शिप्स की लागत को प्रभावित करते रहेंगे। खेल में कारकों को समझकर हम इस महत्वपूर्ण उद्योग की जटिलताओं और हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की बेहतर सराहना कर सकते हैं।